आप मुसलमान का भलाई कर रहे हैं, किस एंगल से भलाई कर रहे हैं बताइए? 3 तलाक का मामले में आप मुसलमान को कैसे भलाई कर सकते हैं? आपका थॉट है कि मुल्क में हिंदू राष्ट्र आएगा, आप खुल के बोलते हैं, और फिर आप कहते हैं 65% हमें जो वोट मिला है, 90% जो वोट हमें मिला है वो हिंदुओं ने दिया है मुझे। तो भाई आप हिंदुओं की मदद करें। मैं हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं, ये आपके साथ खिलवाड़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम को आदाब, सलाम। 28 पे मौजूद तमाम लोगों का शुक्रिया। महबूब रज़ा सिद्दीकी साहब वो शख्सियत हैं कि पूरे बंगाल से चुन चुन के हीरे मोती को ला के यहाँ बैठाया। आप तमाम ने अभी आपने देखा कि सोबत संगत संगत असर उर्दू का एक अल्फाज है, सोबत संगत और संगत असर। मैं अपने भाई से कहना चाहता हूँ, खरबूजा को देख के खरबूजा रंग पकड़ लेता है। तो सोबत संगत उर्दू इतनी खूबसूरत ज़बान है, आप उसके छाए में आके बैठिएगा इंशाअल्लाह। आने वाले कॉन्फ्रेंस में आप निज़ामत करेंगे इंशाअल्लाह। वाह वाह, बहुत खूब। अब आते हैं दोस्तों, वक्फ क्या है? आपने उलमा को सुना, आपने इंटेलेक्चुअल लोगों के मुंह से सुना। मैं आसान भाषा में 2-4 अल्फाज में वक्फ बताना चाहता हूँ। मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप सोचें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपके सामने एक आदमी आया, एक माजूर आया, एक गरीब आया, आपसे तलब किया मैं भूखा हूं, मुझे खाना खिला दो। बात समझने की कोशिश करिएगा। आपने उसको मीनवाइल खाना खिला दिया। आपको इंस्टेंट, एक अल्फाज है, इंग्लिश का वर्ड है इंस्टेंट, आपको अल्लाह उस वक्त रिवार्ड देगा, जिसे सवाब कहते हैं उर्दू में। आपने खाना खिलाया, अल्लाह ने आपको सवाब दिया, उस आदमी ने आपको शुक्रिया किया, वो चला गया। फिर एक गरीब आपके पास आया, वो आपसे कह रहा है मेरे पास कंबल नहीं है, मैं सो नहीं पा रहा हूं ठंडे से। आपने उसको कंबल दिलाया, जितने दिन तक वो कंबल यूज करेगा अल्लाह आपको रिवार्ड देगा। ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है, ये रिवार्ड मिलेगा, ये सवाब मिलेगा। आपने 2 पहलू से इस बात को समझा। एक पहलू है इंस्टेंट, एक पहलू है जितने दिन तक उसको जिंदगी है, जितने दिन तक वो कपड़ा है, उस कपड़े को उसने इस्तेमाल किया, उसको सवाब दिया, उसके अज्र से अल्लाह ने उसको रिवार्ड दिया, उसको सवाब दिया, उसका बेनिफिट उसको मिला। उसी तरह जब आपके पास एक जमीन होता है, आपके पास एक घर होता है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसमें आप रहते हैं, और आप मरने से पहले या अपनी जिंदगी में आपने देखा आपके पास बहुत ज्यादा है, औकात से ज्यादा है, आप कहेंगे मैं अल्लाह के वास्ते देना चाहता हूं। और मैं यहां बात इस तरह जोड़ता हूं, मैं लंदन में एक कॉलेज में था, मुझसे एक सवाल किया गया जब मैं बिजनेस पढ़ रहा था, महबूब साहब के जिंदगी मैं जब पढ़ रहा था, मैं टेक्नोलॉजी में पढ़ रहा था, मुझसे एक सब प्रोफेसर ने सवाल किया उसी ग्रुप में कि आप ता कयामत क्या चलेगा? तो तमाम ने सवाल का जवाब दिया। मैं भी दानिश्वर था, मैंने भी जवाब दिया, मगर मेरा जवाब गलत था। हर आदमी ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपना अक्ल लगाया, जवाब दिया। मगर प्रोफेसर ने क्या कहा कि आप टीवी फेंक दीजिएगा, आप माइक फेंक दीजिएगा, आप तमाम चीज फेंक दीजिएगा, मगर एक ऐसी चीज है जो आप नहीं फेंकिएगा। आप कयामत 1 घंटे बाद है, या जजमेंट डे टुमारो है, उसके 1 दिन पहले तक, उसके 1 घंटे पहले तक, उसके 1 सेकंड पहले तक आप मोबाइल से कन्वर्सेशन करते रहिएगा, एक दूसरे से बात करते रहिएगा। उन्होंने कहा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू समझा, मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझा, मगर यहां आके जोड़िए, जब अल्लाह कहता है जब आप वक्फ करेंगे अपनी जमीन को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, या अपने वो हिस्से को जो ता कयामत तक रहेगा, जब तक हमारा यकीन है कि कयामत आएगा, उस कयामत तक तुम्हें इसका सवाब दूंगा। यह है वक्फ। बेशक, बहुत खूब जाहिद भाई, बहुत। अब आते हैं कि एक कानून यहां पास हुआ। अभी मेरे भाई ने कहा नंबर, प्लूटो ग्रीस का एक फलसफी है, यह इसका कॉल था।
उसी प्लूटो ने कहा था जिसका नंबर हो उसकी ताकत ज्यादा होती है, मगर उसी प्लूटो ने में दूसरे पैराग्राफ में कहा है कि जब नंबर पे लोग आ जाते हैं वो तानाशाह भी बनते हैं। उसका तारीख आप उठा के देखें, हिटलर है, उसकी तारीख आप उठा के देखें उसी प्लूटो की बात। अगर पैराग्राफ ए है तो पैराग्राफ बी भी है। मैं कोट कहां से कर रहा हूं? आप दानिश्वर हजरात हैं, मैंने आसान भाषा में बताने की कोशिश की आपको। अब आते हैं बात को आगे लेके। मुतवल्ली क्या होता है? उर्दू का अल्फाज है। मुतवल्ली वो है वक्फ पे जो आके बैठा, जो भी आपने वक्फ किया उसका केयर टेकर, उसका मालिक नहीं, मालिक उसका अल्लाह है, मगर उसका केयर टेकर जिसे मुतवल्ली कहते हैं वो केयर टेकर है जो उसका हिफाजत करेगा, उसको देखभाल करेगा। वो सही आदमी के पास है, उसे बेनिफिट क्या है, उसका क्या खर्चा है, ये तमाम चीज है। मेरे बगल में बैठे हुए हैं मुफ्ती आजम साहब, उन्होंने आपको बताया हर मजहब, दुनिया में मजहब अच्छे अल्फाजों से बना है। मैं डिविंची की थ्योरी पे बात कर रहा हूं आपसे। किसने खुदा को खोजा? डिड द गॉड फाइंड द गॉड? डिड द गॉड फाइंड द ह्यूमन फाइंड द गॉड? सवाल यह भी है, आप पढ़े लिखे हैं, दानिश्वर हैं, आपके साथ मैं बात कर सकता हूं, आपके साथ अपने थॉट को शेयर कर सकता हूं। मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बात कर रहा हूं, महबूब रजा ने सजाया है। मैं यहां पर डिविंची की थ्योरी पे बात कर सकता हूं, मैं अपना ख्याल आपसे शेयर कर सकता हूं। अगर बात यह है तो बात क्या है दोस्तों? यहां लाके आइए कि हर मजहब अच्छे चीजों से बना है। क्या गंदे चीज से मजहब बन सकता है? मैं सवाल करता हूं आपसे। हर मजहब बोलता है आप गरीब को देखें, हिंदू बोलता है, क्रिश्चियन बोलता है, जैन बोलता है, दुनिया के हर मजहब कहता है अच्छे अल्फाज से जोड़ के एक मजहब बनता है। उसी तरह हमारा मजहब है, हमारा यकीन है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यही आपका यकीन है बिकॉज हम मुसलमान हैं। किसी और का ईमान कुछ और हो सकता है, इसकी हम इज्जत करते हैं। यही है 1947 से पहले हम एक मुल्क थे, एक मुल्क बन रहा था। किस पे बन रहा था? आप तमाम जानते हैं, कलमे शहादत पे बन रहा था। मैं ये लफ्ज इसलिए कह रहा हूं, मुसलमान कलमे शहादत है, पहले कलमे शहादत आएगा फिर मुसलमान आएगा। पहले आप पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद आप कहिएगा हम मुसलमान हैं। उसी तरह एक मुल्क बन रहा था जिने का थ्योरी पे, जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं। आप तमाम जानते हैं, क्या हमारे आबा व अजदाद के पास चॉइस नहीं था? मैं बहुत जिम्मेदारी से सवाल करना चाहता हूं, क्या हमारे बुजुर्गों के पास चॉइस नहीं था? हम तादाद में ज्यादा थे, कहीं ना कहीं हम साहब हैसियत थे, क्या हम जाने सकते थे? दो थ्योरी था, एक कलमे शहादत में मुल्क बन रहा था, एक मुल्क बन रहा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जोड़ के जिसे सेकुलर कहते हैं। उसको हमने चॉइस किया, मगर उस वक्त तक भी हमें संविधान नहीं मिला था, मगर हमसे प्रोमिसेस किया गया था कि आपको एक संविधान दिया जाएगा। चलिए मैं बात को आसान करता हूं। आप सोचिए आपके घर में कितनी ही टिंका है, और टिंका जोड़ के आप एक बाकायदा एक चीज बनाते हैं। अगर उस टिंके पे एक तार नहीं हो, बात पे गौर करिएगा, वो टिंका बिखर जाएगा। फिर उसी तरह संविधान एक तार था जिसने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बांधा। सब है, मैं इन्हीं से सवाल कर लूंगा। हमारा मजहब है। एक भाई हमारे बगल में बैठे हुए जैन हैं, हम गोश्त खाने वाले कौम हैं, हमारे में गोश्त हलाल है, इनमें सब्जी खाने वाले हैं, इनमें गोश्त हराम है। ये दोनों को बैठाने के लिए एक संविधान बनाया गया। क्या आप दो बराबर बैठ सकते हैं कि संविधान दोनों को आजादी दे रहा है? यह है हिंदुस्तान, मगर आप कौन से हिंदुस्तान को बना रहे हैं? बहुत खूब। अब आइए, मैं एक सिंपल सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल किया पब्लिक प्रोसिक्यूटर से। आप सोचिए, आप 2 बजे रात तक आप बिल पास कर देते हैं,
और आप तमाम जितनी भी हुज्जत ओपोजिशन ने की और एक सिंपल सा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने कर लिया, पैनल ऑफ जज के पैनल ने, और आप यकीन सरकार के पास जवाब नहीं थी, उन्होंने डेट मांगा 1 हफ्ते के। आप ये उस जहन से सोचिए कि आपके पास सब तैयारी थी, आपने पास कर लिया, और आप एक पढ़े लिखे आदमी के सामने, पता है आपको जब मुल्क बन रहा था कि अगर आपसे गलती हो गई, आपने वोट दिया, आपने गलती से इनको यहां बैठा दिया, तो एक ऐसी ताकत रखा था जिसे उज़्मा सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि आप उसके सामने भी जाएंगे। आपको कितनी बड़ी ताकत दी गई है कि आपने गलती किया, आपने एक ऐसे आदमी को बैठा दिया कि आपके लिए वो गलत फैसला करे तो आप उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इतना खूबसूरत हिंदुस्तान बनाया गया है। जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपके पास क्या है इसका जवाब, तो बोलते हैं मुझे हफ्ते भर का वक्त दिया जाए। मैं हंसा, मैं न्यूज़पेपर खोला, वल्लाह बैठ के बोलता हूं, मैं हंसा, और मैं जानता था कि प्राइम टाइम पे इसके बारे में जरूर बात होनी चाहिए। और कुछ अच्छे और ईमानदार मीडिया थे जिन्होंने बात रखी। महबूब रजा साहब, आप जैसे लोग कुछ अच्छे मीडिया है जिसने बात रखी। मैं कुछ अच्छे लोगों को देख के यहां बता रहा हूं आपको, मैं वो मीडिया को देख के नहीं बता रहा हूं। आप मुसलमान का भलाई कर रहे हैं, किस एंगल से भलाई कर रहे हैं बताइए? 3 तलाक का मामले में आप मुसलमान को कैसे भलाई कर सकते हैं? आपका थॉट है कि मुल्क में हिंदू राष्ट्र आएगा, आप खुल के बोलते हैं, और फिर आप कहते हैं 65% हमें जो वोट मिला है, 90% जो वोट हमें मिला है वो हिंदुओं ने दिया है मुझे। तो भाई आप हिंदुओं की मदद करें। मैं हिंदू भाई जैसा कहता चाहता हूं, ये आपके साथ खिलवाड़ है। अगर आपको 60% या 80% हिंदू आपको वोट देके बैठा रहा है और सनातनी बैठा रहा है, तो उन सनातनी को रोजी रोटी दीजिए। हम मुसलमान हकीर हैं, गरीब हैं, जो भी हैं, हमारा एक दायरा है, हमारा एक सर्कल है, हमारा एक दायरा है, हमारा एक सर्कल है। उस सर्कल में हम लोग को रहने दीजिए। हम लोग खुश है एक नबी के साथ, हम लोग खुश है एक इस्लाम के साथ, और हम लोग खुश है इस हिंदुस्तान के साथ। हमें इसके आगे कुछ नहीं चाहिए। बात बहुत सी है दोस्तों, कर सकता हूं, मगर बहुत बड़े बड़े स्पीकर बैठे हैं। फिर आता हूं आपको टेक्निकल बात, जितने अच्छे से एक लॉयर समझा सकता है, मैं नहीं समझा सकता। सही बात। मैंने कुछ अल्फाज को सफर करवाया और सफर करके आपसे बात की, आपको बताने की कोशिश की, और यही कोशिश महबूब रजा सिद्दीकी के क़यादत में हम तमाम भाई करेंगे। अशरफ साहब हैं मौजूद, अशरफ साहब के क़यादत में, मिस्टर सिंह के क़यादत में हम तमाम यहाँ से कोशिश करेंगे। अपनी बात यहाँ ख़त्म करता हूँ। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleem Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now